हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है स्मॉल स्टोरी विल चेंज योर लाइफ। जो एक छोटी सी स्टोरी है वो हमारी लाइफ को चेंज कर देगी, इस तरह का एक टाइटल इसमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी वो हमें इसे रीड करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, है ना। प्लेइंग मतलब खेलना। और एक लड़का और एक लड़की वर प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो लगा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस का, है ना। वॉज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आता है, उसमें आईएनजी आता है वर्ब में। इसका सेंस निकलता है कोई काम कर रहा था। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का? एक लड़का और एक लड़की वर प्लेइंग टुगेदर, मतलब एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स मतलब वो जो हम बचपन में कंचे खेलते हैं ना, कांच के जो गोल गोल कंचे होते हैं उनको मार्बल्स बोलते हैं। उसका कलेक्शन, उसका संग्रह, मतलब जो मार्बल थे उसका संग्रह था किसके पास? एक लड़की, जो लड़का है उसके पास मार्बल का संग्रह था, ये कलेक्शन था। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर लगा हुआ है? वही जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। कोई चीज़ जब हमारे पास होती है, अगर वो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट में होती है तो हम हैव का यूज़ करते हैं ना। अगर कोई चीज़ हमारे पास पास्ट में होती है तो हम हैव की जगह पर हैड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास कोई चीज़ थी, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। इस तरह से हम हैव और हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया है कि एक लड़का और लड़की एक साथ खेल रहे थे। एक लड़के के पास क्या था? जो कंचे होते हैं उसका कलेक्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गर्ल हैड सम स्वीट्स विथ हर। जो लड़की है उसके पास क्या था? कुछ मिठाइयाँ थी, है ना। वो उसके पास, इसके पास मार्बल्स थे और उसके पास कुछ मिठाइयों का संग्रह था, उसके पास मिठाइयाँ थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। The boy told the girl that he will give her all his marbles in exchange of her sweets। इसको तोड़ते हैं, इसको समझते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें ये बोला गया है, टोल्ड जो है वो टेल की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, एक लड़का, जो लड़का है टोल्ड, उसने बोला, क्या बोला? टेल मतलब बोलना, बताना, और टोल्ड मतलब बताया। क्या बताया उसने, क्या बोला उसने? द गर्ल दैट, उसने, लड़के ने लड़की को बोला कि ही विल गिव हर ऑल हिज मार्बल्स। सॉरी, वो क्या करेगा? यहाँ पर ये फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। क्या बोल रहा है उसमें? वो है लड़का विल गिव हर ऑल हिज मार्बल्स, वो उसको अपने सारे मार्बल्स, जो कंचे का कलेक्शन है वो दे देगा, है ना। इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बदले में। इसके बदले में? ऑफ हर स्वीट्स, जो लड़की के पास जो मिठाइयाँ हैं उसके बदले में वो अपने सारे मार्बल्स उसको दे देगा लड़की को। ये लड़की ने लड़की से कहा। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल अग्रीड। अग्रीड मतलब राजी होना। उसने, जो लड़की है उसने इसकी, लड़के की जो बात सुनी, जो उसने बोला, उस चीज से वो अग्री कर गई। किस चीज से? कि वो मुझे मार्बल दे दे, मैं उसको स्वीट दे दूंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। द द बॉय केप्ट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे देखते हैं इसमें क्या है। लड़की ने क्या कहा फिर आगे? द बॉय केप्ट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्बल्स असाइड एंड गेव द रेस्ट टू द गर्ल।
इसका मतलब समझते हैं। केप्ट मतलब कि कीप की सेकंड फॉर्म है ना। कीप मतलब रखना और केप्ट मतलब रखा। द बिगेस्ट बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा था ना, जितने भी मार्बल थे उसमें सबसे बड़ा। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, और सबसे अच्छा सुंदर जो मार्बल था, जो कंचा था, वो उसने अपने पास रख लिया। असाइड मतलब अलग से, है ना। कोई चीज अलग से उसने अपने पास रख ली। जो जितने भी मार्बल थे उसमें से एक जो सबसे अच्छा और बड़ा मार्बल था उसको उसने अपने पास रख लिया, किसने, लड़के ने। एंड गेव, गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना, गेव मतलब दे दिया। तो उसने जो बाकी के, द रेस्ट टू द गर्ल, गेव मतलब उसने दे दिया। रेस्ट मतलब बाकी जो बचे कुचे थे ना, जितने भी मार्बल उसने लड़की को दे दिए। एक अपने पास रख लिया जो सबसे बड़ा और सुंदर था, और बचे हुए सारे लड़की को दे दिए। आगे बढ़ते हैं। द गर्ल गेव हिम ऑल हर स्वीट्स एज सी हैड प्रोमिस्ड। जो लड़की थी उसने क्या किया, गेव हिम, हिम मतलब उसको, लड़के को क्या दे दिया, ऑल हर स्वीट्स, जो जितनी भी उसकी मिठाइयाँ थी उसने, लड़की ने लड़के को दे दिए। एज, एज मतलब जैसा कि शी हैड प्रोमिस्ड। जो शी हैड प्रोमिस्ड है, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। हैड प्लस वी थ्री, है ना। कोई काम कर चुकी थी या कर लिया था, इस तरह का सेंस निकलता है। तो जैसा कि उसने क्या किया था, ही हैड प्रोमिस, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, उसने सारी मिठाइयाँ कंचे के बदले लड़के को दे दी, है ना, दे दी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट, उस रात, द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली। पीसफुली मतलब शांति से, स्लेप स्लीप की सेकंड फॉर्म है। स्लीप मतलब सोना, स्लेप मतलब सो गई थी। उस रात द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली, उस रात जो लड़की है वो बहुत शांति से अच्छे से सोई। बट, आगे बढ़ते हैं। बट द बॉय कुडंट स्लीप एज ही kept wondering if the girl had hidden some sweets from him the way he had hidden his best marbles। इसको तोड़ते हैं, इसको समझते हैं। क्या हुआ, जब उस रात लड़की तो सो गई अच्छे से शांति से, लेकिन द बॉय कुडंट स्लीप, जो लड़का है वो नहीं सो सका। कुडंट, ये कुड प्लस नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं, मतलब किसी वर्ब को उसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, उसको इस तरह से लिखा जाता है। कुड नॉट का जो सेंस निकलता है, ये कैन, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कि कुड मतलब, कैन मतलब सका सकी सके होता है, सकता है सकती है सकते हैं, उसी तरह से कुड का मतलब सका सकी सके। अब ये नेगेटिव में है ना, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब निकलेगा कि लड़की तो अच्छे से सो चुकी थी, लेकिन बट द बॉय कुडंट स्लीप, जो लड़का है वो अच्छे से नहीं सो सका। एज, एज यहाँ पर एज का मतलब निकल रहा है क्योंकि, यहाँ पर निकला था जैसे कि। एज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो सेंस के हिसाब से हमें देखना होता है। तो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है, क्योंकि ही कैप बंडरिंग, जो लड़का है वो, कीप की सेकंड फॉर्म है कैप, बंडरिंग मतलब सोचता रहा। जो लड़का है वो पूरी रात सोचता रहा, क्या सोचता रहा, बंडरिंग वैसे मतलब ताज्जुब से या आश्चर्य से सेंस निकलता है, तो वो यहाँ पर थिंकिंग भी लगा सकते हैं। ही केप्ट थिंकिंग भी सही होगा, उन्होंने बंडरिंग का यूज किया है तो वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ, उसने क्या सोचा, बोल पूरी रात क्या सोचता रहा। इफ द गर्ल हैड हिडन सम स्वीट्स फ्रॉम हिम, अगर जो लड़की है वो भी कुछ स्वीट्स छुपा लेती मुझसे, द वे, जैसा, जिस तरह से, ही हैड हिज बेस्ट मार्बल्स, ही हैड हिडन हिज बेस्ट मार्बल, जैसा कि लड़के ने अपना एक बेस्ट मार्बल छुपा लिया था, ऐसे ही लड़की भी अगर कोई कुछ अच्छी मिठाइयाँ छुपा लेती उससे तो क्या होता, मुझे कैसा लगता, कैसा फील होता, इस तरह की चीज़ वो सोच रहा था और सो नहीं पाया, सो नहीं सका, है ना। ये स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है ये भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, हैड प्लस भी थ्री।
जो हिडन है वो हाइड की थर्ड फॉर्म है ना। हाइड मतलब छुपाना, और यहाँ पर निकल रहा है छुपा लिया था। छुपा लिया होता, ये स्ट्रक्चर इफ के साथ है इसलिए कोई काम कर लिया होता, ऐसा सेंस निकलता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी है जो आई थिंक ख़त्म हो चुकी है। इस स्टोरी में हमें क्या चीज़ सीखने को मिली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही गहरी बात हमें इस स्टोरी से सीखने को मिल रही है। आई होप आप इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे इस चीज़ को। क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? इफ यू डोंट गिव 100% इन अ रिलेशनशिप, यू विल ऑलवेज कीप डाउटिंग इन अ एनी रिलेशनशिप। मतलब अगर आप अपनी रिलेशनशिप में 100% नहीं देंगे, किसी भी रिश्ते में अगर आप 100% नहीं देंगे, पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तो क्या होगा? यू विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप डाउटिंग, आप हमेशा शक करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, है ना। यहाँ पर जो बात समझाई गई है, ये बात सही है कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी रिश्ते को हम निभा रहे हो, उस किसी के साथ भी हमें 100% देना चाहिए। लेकिन ये बात दोनों तरफ से लागू होती है, जैसा कि मैं समझता हूँ। किसी एक के 100% देने से कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है ना। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप 100% देंगे अपने किसी भी रिश्ते को, है ना, और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। मैं कोई फिलोसफर तो नहीं हूँ, बस जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया। 100% दोनों तरफ से देना होता है। चलिए, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।